ये देखें, और ये जहाँ पर दिन मैं सब कुछ रख के गया था अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है सब कुछ। हमारा इंक्यूबेटर माशाल्लाह से 11 अंडे तो इसके अंदर हैं। अब अलग है ये 11 के 11 बच्चे जो है ना यहाँ से निकल आए। अभी तक इनमें टाइम है थोड़ा सा, लेकिन ये चल अभी तक तो ठीक रहे। बाकी का मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे इसमें से निकलेंगे। यहाँ सामने डव कुछ खा रही हैं, बाकी तो सारी भाग गई हैं, सिर्फ एक ही सामने है और बाकी इस तरफ। और हमारा ये वाला जो कैमरा है ना, यहाँ पे कोई मेल फीमेल नेस्टिंग कर रहे हैं तो बार बार इसके सामने आते हैं तो अंदर नज़र ही नहीं आता, एकदम से कैमरे के आगे आ जाते हैं। मेरे हाल में स्लाइड पे बैठते हैं तो यहाँ बड़ा मसला हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मेरी नज़र पड़ी है, ये देखें फूल, पता नहीं पहले से निकला हुआ था या अभी निकला है। मेरे ख्याल में अभी निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ तो पहले से निकले हुए थे, यहाँ मैं कुछ देख रहा हूँ निकलना शुरू हो गए हैं। मेरे हाथ में अंडा उबला हुआ, अभी मैं नाश्ता कर रहा था, घर वालों ने मुझे दिया कि खा लो, मैं चुपके से उठा के ले आया हूँ। उनको नहीं पता चल जाए तो कहते हैं कि इसके लिए उबालते हैं, खुद नहीं खाता, परिंदों को खिला देता है। तो ये सिर्फ एक अंडा है। वैसे तो इनको मैं जब एग फूड डालता हूँ तो वो अलग से डालता हूँ ना, लेकिन ये फिंचीज़ के लिए लाया हूँ क्योंकि मुझे उबला हुआ अंडा अच्छा नहीं लगता, तो मैं जान छुड़ाता हूँ। तो फिर इसलिए मैं अभी डालने लगा हूँ अपनी फिंचीज़ को, थोड़ा सा एक हिस्सा अपनी फिंचीज़ को डाल देता हूँ और एक रिंग नेक जिसने बच्चे दिए हुए हैं। आधा अंडा फिंचीज़ को डालते हैं, वहाँ नीचे फेंकूंगा क्योंकि ऊपर ये खाती नहीं है, और हाथ से ही कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा था तो इसकी ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इसको वैसे किसी चीज़ से ब्रेक करें। ये देखें भाग के आए हैं, यहाँ से निकलने लगे थे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें मैंने फ्रूट भी डाल दिया था, अंडा भी डाल दिया, साथ पड़ा हुआ है, और मेल फीमेल उस तरफ खा रहे हैं। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपना राजू। ये रहा हमारा राजू जो कि अभी गीला हुआ है, इसे पानी गिरा दिया था, नया पानी डाला है। ये सेब वगैरह खा रहा था यहाँ पर, और इसकी जो फीमेल है ना वो अंदर अंडों पे बैठी हुई है। मैं बॉक्स को टच करूँगा ना वो बाहर आ जाएगी, इसलिए बॉक्स को टच नहीं करना। ये वहाँ पर बैठा हुआ मुझे देख रहा है, अभी इसको अपने पास बुलाते हैं, बिना लालच के नहीं आएगा। ये लो मिठू, अब आएगा, ले लो उठा लो। जो सामने चिड़िया का पेड़ खा रहा है ना दाने, ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर इस जगह इन्होंने नेस्टिंग की हुई है। तो यहाँ से इजीली नीचे उतरते हैं, यहीं से खाते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर वापस यहाँ पर। दोस्तों अभी मैंने पर्दा उठाया ना तो यहाँ एक चीज़ मैंने देखी है, शायद आपको भी नज़र आ गई होगी। ये देखें अंडा, ये वही अंडा है सेंटी का जो टूट गया था, मैंने टेप लगाई थी, यहाँ से बिल्कुल हल्का सा टूटा था, मतलब टूटा भी नहीं था, बिल्कुल हल्का सा, पता भी नहीं चलता था। टेप यहाँ पर लगाई है, टूटा हुआ यहाँ से है। और ये देखें, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर बच्चा था, मुझे लगता है ये ख़राब हो गया था, इसके अंदर बच्चा था ही नहीं, इनफर्टाइल था, या फिर हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब ख़राब हो चुका है तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक चेंजिंग की है। 2 दिन से मेल फीमेल को दूर रखा हुआ था तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, एक इधर एक उधर, बेचारे मतलब दूर दूर हो गए थे, परेशान थे दोनों। फीमेल ऐसे पंजे मार रही थी दरवाजे को, तो मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है। मैंने जो कल वाली नेस्टिंग रखी थी, मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर ये नेस्टिंग ज़रूर करेगी या उसी के अंदर बच्चे देगी, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों यहाँ पर हैं, और ये देखें, वो देखें फीमेल जो है अंदर है, और ये क्या मुझे रुई नज़र आ रही है, रुई नहीं बाल। ये देखें दोस्तों, फीमेल ने अपने बालों को उतारना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखें, ये देखें, ये वो आगे, और हम इस तरफ देखो कितने बाल। ये देखें फीमेल ने कितने बाल उतारना शुरू कर दिए हैं, और फीमेल
वहाँ पर बैठी है, जो मैंने इसके लिए नेस्टिंग बनाई थी। माशाल्लाह इसको नेस्टिंग पसंद भी आ गई है और ये उसके अंदर बच्चे देने के लिए बैठ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी फीमेल जो है वो बैठ गई है। ये देखें, अब सब कह रहे थे कि शायद इसने बच्चे दे दिए हैं। वहाब भाई के व्लॉग में आपने देखा था कि उसने बच्चे दे दिए हैं फीमेल ने, लेकिन वहाब भाई के मुंह से गलती से निकल गया था कि इसने बच्चे दे दिए। उन्होंने कहना था कि बच्चे देने वाली है। तो ये देखें, इसने अपने बाल उतारना शुरू कर दिए हैं। अब तो कन्फर्म है कि अब ये बच्चे देने वाली है। मेल अभी मैं सोच रहा हूँ अलग कर दूँ, क्योंकि हो सकता है मार दे, लेकिन ज़्यादा चांस ऐसे भी होते हैं कि मेल बच्चों को मारता नहीं है। बहरहाल अभी मैं देखता रहूँगा इसको, यूँ ही ये बच्चे देगी ना तो फिर उसके बाद मेल को देखूंगा क्या वो फीमेल के बच्चों को मार रहा है या नहीं मार रहा है। अगर कुछ ऐसा सीन हुआ तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा। 4 अंडे हेरिटेज के, एक वहाँ पर और ज़रूर होगा, और 4 ये हैं इसी बर्तन के अंदर। आज हम यहाँ से अंडे उठाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि बाकी अंडे जो यहाँ से आज उठाते हैं उनको इनक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं ताकि हमारा वक्त बचे। आप मुझे बताएं, क्या उनको इनक्यूबेटर के अंदर रख देना चाहिए या फिर अभी बच्चों का इंतज़ार करना चाहिए? मैं आपके कमेंट्स देखने के बाद ये फैसला करूँगा क्या रखने चाहिए या नहीं। तब तक अंडे इसमें रहेंगे। अंडे नहीं उठा सकते क्योंकि एक मुर्गी यहाँ पर और एक ऊपर बैठी हुई है। यहाँ तो इतने गंदे कर दिए इन्होंने। 6 अंडे यहाँ पर, 3 अंडे नीचे, 9 और 6-7 अंडे यहाँ ऊपर होंगे। अब ये मुर्गी तो उठ चुकी है तो इसलिए जल्दी जल्दी ये वाले उठा लेते हैं। 3 यहाँ कितने हैं, 3 और 6 और यहाँ पर 3। बारिश का नुकसान यही होता है कि मुर्गियाँ अंदर भी तरह गंद मचा देती हैं और यहाँ बाहर भी। तो अभी आज भी बारिश है, हो सकता है कल भी बारिश हो। परसों तक बारिशें रुकेंगी तो फिर मैं यहाँ की सफाई करके नया भूसा वगैरह अंदर डालूंगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों माशाल्लाह से। अभी मैंने देखा है बाल्टी के अंदर फीमेल ने इतने ज़्यादा बाल इकट्ठे करके रखे हैं, मुझे लगा कि शायद किसी ने रुई डाली है इतनी ज़्यादा, और वो सारे बाल अंदर रखे हैं और उनके ऊपर बैठी हुई है और हल्का हल्का उसके मुँह से आवाज़ें निकल रही हैं जैसे उसको दर्द हो रहा है, मतलब डिलीवरी वाला दर्द। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अच्छा मौका है, हम अपने जो मेल है ना उसको अलग कर देते हैं। मेल वहाँ सामने बैठा हुआ है, ये देखें, वो बिल्कुल उसके मुंह के आगे बैठा हुआ है और फीमेल अंदर बैठी हुई है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ जितने भी बाल थे मेरे ख्याल में ये रह गए हैं, बाकी वो उठा के ले गई है, वहाँ सामने बैठी है। मुझे लगता है कि आज ही ये बच्चे दे देगी जिस तरीके से वो बैठी हुई है और मेल बाहर बैठा हुआ है। मेरा माइंड 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। कभी मेरा दिल करता है कि मेल को निकाल देते हैं, कभी दिल करता है कि खैर उसके भी बच्चे हैं अंदर ही रहने दें। कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं ना, आप कहते हैं कि मेल को निकाल दो, मेल को ना निकालो। हमने भी रखे हुए हैं, हमारी कॉलोनियाँ हैं, कुछ नहीं कहते ये वो। तो अब मुझे नहीं पता ये वाला जो मेल है ना ये बच्चों के लिए कैसा साबित होगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसको यहीं छोड़ के अभी शॉप पे जा रहा हूँ, तो वापस आके मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। और ये अंडा हमारा ख़राब हो गया, अब इसका क्या किया जाए। इसको तोड़ के एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर बच्चा नहीं था, पानी पानी हिल रहा है। और एक भाई ने कमेंट किया था, कहते हैं कि आपका ये अंडा जो है ये ख़राब हो चुके हैं, बड़े उनकी तेज़ नज़रें हैं। पता नहीं कौन से भाई थे लेकिन मैंने कमेंट पढ़ा था और वाकई उनकी बात सच हुई है। तो इसको हम फिर कहीं साइड पे फेंक देते हैं, ये बहुत गंदा हुआ अंदर से। तो अपनी मुर्गियों वगैरह के पास नहीं फेंकेंगे, वो फिर इसका पानी पी लेंगी, बीमार हो जाएंगी। शॉप पे जाके बैठा, दिल ही नहीं लग रहा था, बार बार बस यही दिल में आ रहा था कि फीमेल बच्चे दे देगी, मेल को अलग कर देना चाहिए, कहीं बच्चों को मार ना दे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिर वापस आ गया हूँ और अभी पक्का इरादा बना के आया हूँ कि मेल को अलग कर देते हैं, क्योंकि फ़ीमेल की हालत मुझे इस वक्त बता रही थी कि बच्चे देने वाली है। क्या पता अभी जाऊँ और आके उसने बच्चे दे दिए हों, तो इसलिए मेल को अलग ही कर देते हैं। कोई बात नहीं, 1-2 दिन अलग करके देखते हैं, फिर अपने पास सामने खड़ा हूँगा और फिर मेल को छोड़ूंगा, फिर पता चल जाएगा कि मेल बच्चों को कुछ कहता है या नहीं कहता। ये जा रहा है फिर से हमारा मेल, एक रात का मेहमान इधर आया था, अभी दोबारा से वापस जा रहा है और मस्ती कर रहा है, कहीं गिर ही ना जाए। इसको वापस वहीं पर छोड़ देते हैं जब तक फीमेल के बच्चे नहीं आते। फीमेल अपने बाल उतार रही है, इतनी तेज़ी से सारे बाल उतार रही है, फ्रंट से और बैक से। ये देखें, यहाँ से मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ये देखें अपने बाल किस तरह काट काट के उतार रही है और साथ में घास भी उसके मुंह के अंदर है। हमारे वहाँ सब जगह पनीरी लग चुकी थी, सिर्फ ये जगह रह गई थी और यहाँ भी भाई आ चुके हैं, लगाना शुरू कर दिया। ये सारे गमले यहाँ पर आएंगे और इसी तरह के 9-10 गमले बच के तो जो हमने ऊपर रख दिए थे वो वहाँ सामने जो लटके हुए गमले हैं उनके अंदर लगेंगे। मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ था, मामू ढूंढते ढूंढते मुझे इधर आ गए हैं और फिर पैसे दे के चले गए हैं। कहते हैं कि मुझे बजीज ला के दो, 6 पेड़ और ला के दो, 12
बजीज उस दिन हम पिंजरा एक और लेके आए थे ना, तो मामू के पास पहले 8 बजीज थे, उन्होंने उस पिंजरे में शिफ्ट किया। अब कहती हैं कि उसमें और ज़्यादा, वो कहते हैं कि बस इनकी आवाज़ें घर में आनी चाहिए। तो पता नहीं कितनी आवाज़ें सुनना चाह रहे हैं। पहले लव बर्ड एक पेयर था, फिर एक और लाया, तो उनकी आवाज़ों की वजह से कहते हैं और 2 लाओ। 2 और ला के दिए हैं। बजीज पहले 4 पेयर थे, अब कहते हैं 6 पेयर और ला के दो। बस सारा दिन ना घर में इनकी आवाज़ें ही आती रहे। तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि अब दिन ब दिन इनको क्या होता जा रहा है कि हर दिन आती हैं और मुझे कहती हैं कि कभी 2 पेयर ला दो, कभी 4 पेयर ला दो। मैं अभी घर आया हूँ तो मैंने देखा कि माली इन सब के अंदर पौधे लगा गया, यहाँ पर, वहाँ, इन सब जगह पे और इनके अंदर भी। लेकिन एक चीज़ गलत हो गई है, तरतीब सबकी गलत कर गया। वहाँ जो पिंक है ना उसको वहाँ होना चाहिए था और ग्रीन वाले को यहाँ पर, तो इस तरह। और ये भी ख़राब लगा गया, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर लगेगा। ये देखें हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं इसको ठीक करने आया था तो इसमें से चिड़िया निकली है, तो मुझे लगा ये मैंने लगाए हैं ये सिर्फ फैंसी होंगे, इनमें चिड़िया बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ भी चिड़िया ने आना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से अगर एक निकली है तो नेस्टिंग ज़रूर कर रही होंगी, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों के हिसाब से पेयर हैं और बॉक्स तो मैंने 15-20 लगाए होंगे। तो सब ने तो कहीं ना कहीं नेस्टिंग करनी है, बच्चे देने हैं, अंडे देने हैं। तो इसलिए जो जगह जहाँ पर जिसको मिल रही है वो वहीं पर अपनी नेस्टिंग शुरू कर रही है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये देखें सारे पौधे लग चुके हैं। ये बॉर्डर बन गया, ये अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी मुर्गियाँ चूज़े बाहर निकल आते हैं ना, तो यहाँ से आगे नहीं जाने चाहिए और मुझे भी यहाँ आना पड़ता है। तो ये एरिया हमने छोड़ दिया और मैं आया हूँ अपनी फ़ीमेल को देखने के लिए। और यहाँ पर हमारी फ़ीमेल बैठी है, उदास उदास बैठी है। बच्चे तो नहीं इसने दे दिए, देखना पड़ेगा मुझे। एक दफ़ा इसको निकालूंगा पता चलेगा ये बाहर आने की कोशिश कर रही है या इसने बच्चे दे दिए हैं। वैसे तो ये बड़ी पतली पतली लग रही है मुझे। अब कैसे देखें, वो देखें कितने बाल ही बाल अंदर हुए हैं। अब पता नहीं इसने बच्चे तो नहीं दे दिए कहीं। ये देखें सारे इसके अपने बाल हैं, इसने इतनी नेस्टिंग की हुई है। और अंदर कुछ हिल तो नहीं रहा, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं आए। अब इसको मुझे पकड़ के देखना पड़ेगा। मुझे डर ही लग रहा है, मैं देखता हूँ फीमेल को पकड़ के, उसने बच्चे तो नहीं दे दिए गए और अभी फिर अपनी नेस्टिंग की तरफ जा रही है। आजकल ना मेल फीमेल को लेके ना रैबिट्स को मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। मेल को यहाँ पर छोड़ो, मेल को वहाँ पर छोड़ो, मेल को यहाँ पर छोड़ो। सुबह मैं मेल को वहाँ से यहाँ पर छोड़ के गया था, अभी फिर यहाँ से उस तरफ छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे मेरे 2-3 रिश्तेदारों से मैंने पता किया तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं कहता मेल क्यों बच्चों को मारेगा, उसके अपने बच्चे हैं तो क्यों मारेगा। तो फीमेल के साथ छोड़ दो, दोनों को इकट्ठा रहने दो, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए फिर मेल को हम वहाँ से निकाल के वहाँ छोड़ने लगे हैं। सो 1 डे उठा के लेके गया था, अभी फिर 10 अंडे पड़े हैं। 8 ऊपर से तो नहीं लेके गया था ना ऊपर वाले बॉक्स में, तो 8 अंडे ऊपर वाले बॉक्स में और 2 नीचे, 10 हो चुके हैं फिर से। और 10 शायद मैं सुबह लेके गया था, मुझे अभी याद नहीं है। तो हमारा इंक्यूबेटर तो फिर से फुल। बेचारे हमारे मेल साहिब ये देखें किस तरह इंतज़ार कर रहे हैं। चलें इसका इंतज़ार ख़त्म करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। आ जाओ आ जाओ। अब मैं पीछे हटूंगा तो ये आएगा। वैसे चारा वगैरह तो सब वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये आ गया हमारा मेल और वो रही हमारी फीमेल। दरवाज़ा खोलते हैं और मेल हमारा ख़ुद ही अंदर चला जाएगा। वैसे तो ये शरारती है, अंदर जाता नहीं है, लेकिन अभी चला जाएगा। ये रहा हमारा मेल, इसको मैंने बास्केट के साथ ही बाहर निकाल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह से जी फीमेल ने बच्चे दे दिए हैं। मुझे लगा बच्चे नहीं थे, ऐसे ही फीमेल उस तरफ बैठी है, लेकिन नहीं। मुझे कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ। मेल को मैंने जो ही यहाँ पर छोड़ा तो मेल एकदम से सामने बाल्टी के अंदर गया और वहाँ इसने ऐसे मुंह मारना शुरू कर दिए और बाहर निकला और भाग के एकदम फीमेल इधर थी उसके साथ क्रॉस करने की कोशिश की, उसको तंग कर रहा था। फीमेल हमारी भागना शुरू हो गई डर से ना, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी और कभी इस कॉर्नर में कभी उस कॉर्नर में भाग रही थी। तो मैंने जल्दी से ना मेल को पकड़ के बाहर निकाल दिया है। वहाँ पर है, मुझे पता चल गया था कि ये या तो बच्चों को मारेगा या फीमेल को ना मारेगा, क्योंकि फीमेल को ये तंग कर रहा था। तो अभी मैंने इसको वहाँ सामने रख दिया और हमारी जो फीमेल है वो उस तरफ वहाँ सामने जाके बैठ गई है और इधर बैठी हुई है फीमेल और बच्चे जो हैं माशाल्लाह से उधर हैं। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ, बच्चे शायद नज़र आ जाएँ, लेकिन ऊपर बाल बहुत ज़्यादा हैं, हो सकते हैं हिलने तो आपको पता चल जाए कि अंदर बच्चे हैं। पहले तो हिल रहे थे लेकिन अभी बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही, तो बच्चे जो है माशाल्लाह से इन बालों के अंदर है। अभी मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ और इस मेल को पकड़ के यहाँ नीचे छोड़ूंगा और मेल और फीमेल का रिएक्शन देखेंगे या क्या करते हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ मेल को नीचे छोड़ने लगा हूँ। ये बाहर निकल गया, ये अंदर जाएगा, इसको अंदर नहीं जाने देना।
फीमेल वहाँ है उस तरफ, तो उसकी तरफ इसको भेजते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है। अभी इसने फीमेल को देख लिया है शायद, तो ये उसकी तरफ जाएगा वहाँ पर। ये देखें अभी आएगा, ये देखें फीमेल को तंग कर रहा है दोबारा क्रॉस के लिए, तो फीमेल जो है वो भाग रही है, इस तरफ चली गई है और मेल हमारा इस तरफ, ये देखें उसके पीछे पीछे अंदर ही भाग गया है, ये देखें। तो इसको मुझे जल्दी से बाहर निकालना है वरना ये फीमेल को तंग कर रहा है, इसको अलग करते हैं। इस मेल ने ना हमारी फीमेल का जीना हराम कर दिया है, तो इसलिए अभी ये वाली जो बास्केट है ना, इसके अंदर इसको डाल के वहीं पर जहाँ ये 2 दिन से रह रहा था इसको वहीं पर छोड़ेंगे। ऑफिशियली आज मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत तंग किया हुआ है। अब मुझे पता चल चुका है ये वाला जो मेल है ना, ये बच्चों को मार सकता है, क्योंकि ये बार बार फीमेल की तरफ भागता है और फिर उस बाल्टी की तरफ अंदर जाने की कोशिश करता है, फिर आगे फीमेल आ जाती है। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। बच्चे तो ऐसे ही आ चुके हैं, हमें कंफर्म हो गया, अभी हमें कोई टेंशन तो है नहीं। तो फीमेल उनको पाल लेगी, क्योंकि दूध फीमेल ने पिलाना है, कौन सा मेल ने पिलाना है। तो 2-4 दिन तक हम, जब तक बच्चे थोड़े से बड़े नहीं होते, हम मेल को अलग कर देते हैं और इसी में मुझे लगता है हमारा फ़ायदा है। तो हमारे रैबिट मियाँ जो है ना जी, ये अब बाबा बन चुके हैं, तो अब इनको उस तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए जैसे ये पहले करते थे, इसलिए अब ये इसके साथ अंदर चले जाएंगे। क्योंकि अगर मैं ये वहाँ पर रखता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि फीमेल इसी में बैठी रहेगी, बच्चों के पास नहीं रहेगी। अब वहाँ पर सिर्फ एक नेस्टिंग होगी और उसी के अंदर अपने बच्चों के पास रहेगी, और ये जो साहिब है ना, ये अब इसमें यहाँ अंदर रहेंगे। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे आ चुके हैं। बस 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से तो हम इसी मेल फीमेल के पीछे लगे होते, क्या ये बच्चे देगी नहीं देगी, इसके पेट के अंदर बच्चे हैं भी नहीं है, ये घास क्यों लेके जाती है, नेस्टिंग क्यों करती है, बच्चे क्यों नहीं दे रही। सबके माइंड में यही सवाल चल रहे थे, मेरे अपने माइंड में यही सवाल चल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। तो हमारी जो फीमेल है उसने बच्चे दे दिए हैं। ये नहीं पता कितने हैं, 2, 3, 4, 5, लेकिन 3-4 से ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा हाथ लगा के देखा तो बच्चे ज़्यादा हैं। अब ये नहीं पता 5 हैं या 6 हैं, होने इतनी चाहिए। बाकी इसकी अपडेट मैं इंशाल्लाह आपको कल दूंगा। तो आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।